हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 5.3 प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग और चौथे भाग को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि तीसरे भाग कह रहा है A12 बराबर 37 और D3 दिया है, A और S12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है और D दे रखा है, A मान निकालना है तो हम A यहाँ पे लिख लेते हैं। A12 बराबर N का फॉर्मूला लगा देते हैं, A प्लस के N माइनस के 1 इंटू D बराबर क्या है 37। ठीक है, 37 दे रखा है तो A का मान तो हमें निकालना है, तो A प्लस के N का मान क्या होगा, यहाँ पे AN होता है तो यहाँ पे N की जगह क्या दे रखा 12, तो यहाँ पे होगा 12 माइनस का 1 इंटू D का मान है 3 बराबर के 37। ये होगा A प्लस के 11 इंटू 3 बराबर के 37, तो A प्लस के 11 दिए 33 बराबर के 37। तो A बराबर के 37 और 33 प्लस में तो इधर आकर माइनस में 33 हो जाएगा, तो यानी A बराबर A का मान आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब कह रखा था S12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, S12 तो S12 के लिए निकालते हैं S12। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें A दे रखा है, D दे रखा है और N दे रखा है, तो हम छोटे वाले फॉर्मूले से चलते हैं। N/2 इंटू A प्लस के AN, क्योंकि AN हमारा क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा N क्या है 12/2, A क्या है हमारे पास 4 प्लस के AN है हमारे पास 37, क्योंकि ये 12 जहाँ पे यहाँ 12 की जगह N होता है तो इसलिए हमारा ये 37 12 होगा, AN होगा। तो 2 छक 12, तो 6 4 और 37 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 37 41। तो 6 और 41 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एकम 6 6 जगह 24, यानी कि 441। यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम इसका चौथा भाग करते हैं, सॉरी ये 246 होगा। देखिए 6 एकम 6 6 जगह 24, यानी कि 246। यही हमारे इसका फाइनल आंसर का ठीक है। हल देखिए A3 क्या दे रखा है हमारे पास, A3 बराबर के क्या है 15। तो हम एक फॉर्मूले से चल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमें D का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है, तो हमें इसका पहला पद निकाला, फिर इस 10 का समीकरण 1 और समीकरण 2 से, उसके बाद हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 15 का मान दिया, तो इससे फॉर्मूला लगाते हैं हम A प्लस के N माइनस के 1 इंटू D बराबर के 15। ठीक है, तो A प्लस के 3 माइनस के 1 गुणे D बराबर के हो गया 15। तो A प्लस के 2D होगा, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2D बराबर के 15। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब S10 दिया हुआ है हमारे पास क्या 125। तो अब S10 का फॉर्मूला लगाते हैं हम, N/2 2A प्लस के N माइनस का 1 इंटू D बराबर के आ जाएगा 125। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें N का मान क्या हो गया 10। ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा, 2 5 10, तो यानी 5। ठीक है, 2A प्लस के 10 में से गया तो 9D बराबर के 125। ठीक है, तो इसमें 5 को कॉमन ले लेंगे तो 5 2A प्लस के 9D बराबर के 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समीकरण में A प्लस के 9D बराबर के क्या हो गया 25। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को चलते हैं। A प्लस के
2D समीकरण 1 था बराबर के 15 समीकरण 1 और 2A प्लस के 9D बराबर के 25 ये था समीकरण 2। ठीक है, तो कभी भी हमें समीकरण को करने के लिए हमें किसी एक पद को बराबर करना होता है तो हम ए वाले पद को बराबर करते हैं। तो जिस पद को बराबर करते हैं उस पद के नीचे वाली संख्या से ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले पद के नीचे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 2 था तो 2 गुणा कर देंगे और यहाँ पे कोई नहीं संख्या तो 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आएगा 2A प्लस के 2 दूना 4D बराबर 15 दूना 30 और ये होगा 2A प्लस के 9D बराबर के 25। अब इसका साइन चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तब देखिए प्लस का 2A से माइनस का 2A कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 4D से माइनस का 9D, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5D बराबर के यहाँ पे बचेगा 5, क्योंकि 30 में से 5 25 गया तो बचा 5। ठीक है, इसीलिए D बराबर 5 बटा माइनस का 5। तो आप लोगों को पता है कि कभी भी माइनस नीचे में नहीं रहता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो इसलिए 5 से कम 5 यानी कि D का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, अब इस D के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं आप। D के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था A प्लस के 2D बराबर के 15। ठीक है, तो A प्लस के 2 गुणे माइनस का 1 बराबर के 15, तो A प्लस के माइनस का 2 एकम 2 बराबर के 15, तो A बराबर के और 15 और माइनस में तो इधर अगर प्लस में तो हो जाएगा, तो A बराबर के 17 यानी क्या गया, A का मान आ गया 17। अब इसमें कह रखा था क्वेश्चन में A 10 निकालिए, यानी कि A 10 हमें निकालनी है, तो हम ऐसे ही से लिख सकते हैं A प्लस के 9D। A का मान है 17 प्लस 9 गुणे माइनस का 1D का मान है, तो 17 प्लस के 9 एकम 9 माइनस का 9 प्लस तो 17 माइनस का 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। 17 में से 9 गया तो बचा 8। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।